बंगाल में इन दिनों जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं और बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। जहां ईडी एक्टिव हुई है तो राज्य सरकार ने सीआईडी को एक्टिव कर दिया, यानी राज्य में इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। अब इस बीच टीएमसी सांसद का ऐसा बयान आया है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या है बयान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। टीएमसी और बीजेपी के बीच अक्सर ही जुबानी जंग छिड़ी रहती है, लेकिन इस समय ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। कारण है पश्चिम बंगाल में एक्टिव हुई केंद्रीय जांच एजेंसियां। हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार ने सीआईडी को एक्टिव कर दिया और सीआईडी की जांच में भी कई बड़े खुलासे हुए। लेकिन पार्थ चटर्जी पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा और ममता सरकार घिरती नजर आई तो टीएमसी ने पार्थ चटर्जी से पल्ला झाड़ लिया, उनसे मंत्री पद छीन लिया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन अब ईडी के बाद सीबीआई ने टीएमसी के दिग्गज नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया। ऐसे में अब टीएमसी का गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है। विपक्ष का मानना है कि जांच एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। अब जहां पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी लीडर्स बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। टीएमसी विधायक असित मजूमदार ने कहा कि अगर कोई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब भले ही मजूमदार ने नाम तो नहीं लिए, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा बीजेपी की ही तरफ था, क्योंकि जब पशु तस्करी घोटाले के सिलसिले में अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई थी तो बीजेपी ने ममता बनर्जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेताओं ने मिठाइयां बांटी और ड्रम्स भी बजाए। इतना ही नहीं, चोर चोर के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद से टीएमसी बौखला गई है और उन्होंने धमकी भी दी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि अब बदले का जवाब बदला लेकर ही दिया जाना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी से बदला लेने के लिए टीएमसी क्या कदम उठाती है।